चलिए बच्चों, मातृभूमि एकेडमिक्स की क्लास 9th की क्लास में जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं उसमें आपका हार्दिक स्वागत। संख्या पद्धति चल रहा था हमारा भाग 9। इसका भाग 9 आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, 0.4 क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 का। ठीक है, और इससे पहले हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं, कई तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज जाके उन वीडियोस को जाके देख ले। देखिए, बहुत आसान तरीके में क्वेश्चन सारे सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन 0.999 ... को p/q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, वेरी इजी। इस तरह के मैंने कई क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो में भी 3 क्वेश्चन करवाए हैं, उससे पहले भी एग्जाम्पल में कई क्वेश्चन करा रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिखेंगे माना, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोगों को रट जाएगा। जो ये वीडियो रोज देख रहा है उनको तो ये क्वेश्चन रट जाएंगे। x बराबर कितना 0.9999। ये हो गया, x बराबर कितना 0.999। ठीक है, अब x बराबर ये आ गया। अब आप जानते हैं, क्योंकि अब जनरल सी बात है, ये क्या है, ये एक ही बार रिपीट हो रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0.9 बार। ठीक है, बार का मतलब है एक ही संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ किससे गुणा करता हूं, दोनों तरफ 10 से क्या करने पर गुणा करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 10 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 10x बराबर 10 गुणा कितना 0.99999। ठीक है, आप जानते हैं कि 10x बराबर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करने पे पॉइंट कितने स्थान आगे बढ़ जाता है, एक स्थान आगे बढ़ जाता है, यानी कितना 9.99999। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में मैं इस तरह की चीजें रिपीट कर रहा हूँ। आपको 100 से गुणा करना है तो 2 स्थान आगे बढ़ा देंगे, 1000 से गुणा करना है तो 3 स्थान आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10x, ऐसे आ जाएगा 10x बराबर क्या हो जाएगा 9.99999। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा 0.99999। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 10x में से x किया कितना हो गया 9x बराबर कितना हो गया 9, क्योंकि ये पूरा आपस में क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, ये पूरा आपस में क्या हो गया 0 हो गया, और x बराबर क्या हो गया 9/9, 9 से 9 कैंसिल, यानी x बराबर कितना 1। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन, खाली हवा बना के रख रखा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसको आराम से बैठ के कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बड़े आसान तरीके से बता रखा है कि कैसे करना है, हर स्टेप को कैसे करना है, स्टेप वाइज आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। 1/17 को दशमलव प्रसार की अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। चलिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि 17 से 1 को भाग करना है, और दशमलव प्रसार में आप भाग करते हैं, दशमलव प्रसार में आप क्या करते हैं, भाग करते हैं किससे, 17 से 1 को क्या करते हैं, 17 से 1 को क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाग करने में आपको दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड, मतलब आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने स्थान तक, मतलब हम कितने स्थान तक जाएंगे कि उसका अगला स्थान क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया जाए ये भागफल आ रहा है। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 ये भागफल आया। ठीक है, अब ये कितने स्थान है, दशमलव के बाद कितने स्थान है ये जरा बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 स्थान। ठीक है, तो 12 स्थान के बाद मान लीजिए पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इट इज मीन, कि हमारा 12 स्थान के बाद क्या हो रहा है, नंबर पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 स्थान के बाद। ठीक है, वही चीज यहां बतानी है, समझ गए। मतलब
आपको दशमलव के बाद पहले पूरे नंबर काउंट कर लेने हैं कि कितने स्थान के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, कितने स्थान के बाद क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब कितने स्थान के बाद दोबारा वही चीज रिपीट हो जा रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भाग करना जरूरी है, तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, और 17 का बाड़ा 10 में तो जाता नहीं है, फिर 0 लगेगा। इसमें भाग बड़े केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे भाग नहीं कर सकते। फिर 0 आ गया। ठीक है, तो 17 से 17 पंजे कितना, 85। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गए 15, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया। 17 निम 17 136, 17 136 कितना हो गया, 14, फिर 0, 17 136, फिर 4, फिर 0, क्योंकि पॉइंट लग रहा है तो 0 0 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पॉइंट लग जाता है तो 0 0 बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है 17 दूनी 34, ठीक है, कितना हो गया, 6, 0। ठीक है, 17 तियां 51, कितना हो गया, 9, 0। 17 पंजे 85, कितना हो गया, 5, 0। 17 दूनी 34, कितना हो गया, 16, 0। 17 नम 153, कितना हो गया, 7, 0। 17 चक्कू 68, कितना हो गया, 2, 0। ठीक है, 17 एकम 17, कितना हो गया, 3, 0। 17 एकम 17, कितना हो गया, 3, 13, 0। ठीक है, 17 नीचे लिख देना, 17 सत्ते कितना, 119, कितना हो गया, 11, 0। ठीक है, और 17 छिंग 102, कितना हो गया, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 8, फिर 0। ठीक है, फिर बचेगा क्या, 17 चक्कू 68, कितना हो गया, 12, 0। और 17 सत्ते 119। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 आ रहा है, और शुरुआत कहाँ से करी थी, 1 से ही करी। ठीक है, अब ये दोबारा क्या हो जाएगा, इससे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव प्रसार मेरा ये आ गया। अब ये देखिए कितने स्थान के बाद रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो लिखेंगे दशमलव के बाद 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। 16 अंकों के बाद क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसी तरीके के क्वेश्चन 9th क्लास में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार क्या हो, अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती मैंने आप लोगों को बता रखा है। देखिए, अनवसानी अनावर्ती का दूसरा नाम जो होता है वो होता है, क्या होता है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, घबराइएगा मत, अशांत अनावर्ती ही इसका दूसरा नाम होता है। और लाख बार मैंने बता दिया है कि अशांत अनावर्ती में क्या होता है कि आपके पास दशमलव प्रसार में हमारा जो नंबर है, जो अंक है, वो रिपीट नहीं होते। ठीक है, हमारे पास दशमलव प्रसार में जो हमारे अंक है वो हमारी पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको लोग बता दिया। लेकिन अब 3 संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जब एग्जाम्पल करा रहा था उस समय मैंने लिखने का तरीका बताया था कि अनवसानी अनावर्ती संख्याओं को लिखा कैसे जाता है, मतलब किस तरीके से। ऐसे तो ये लिखी जा रही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख ही दे रहे हैं। लेकिन एक ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड के अनुसार कैसे लिखा जाता है। देखिए, कोई भी एक संख्या पकड़ लीजिए, जैसे मैं 23 संख्या पकड़ ली, क्या पकड़ ली, 23 संख्या पकड़ ली, तो पहली संख्या हो जाएगी पहली अनवसानी अनावर्ती
संख्या क्या हो जाएगी, 23 पकड़ लो तो कहता है 0.23, 023, 0023, 00023 लीजिए। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है, अगर नहीं बताइए तो अभी सीख लीजिए। अनवसानी अनावर्ती संख्या निकालने की ये टेक्निक है। आपको कोई भी संख्या पकड़नी है, उसके बीच में जीरो लगाते जाने हैं, तो वो रिपीट भी नहीं कहलाएगी और आपका वो अनवसानी अनावर्ती ही कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगली जो दूसरी अनवसानी अनावर्ती कोई भी पकड़ लीजिए, 24 पकड़ सकते हैं, 29 पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.24, 024, 0024, 00024 इस तरीके से लिख देंगे तो आपकी दूसरी अनवसानी अनावर्ती आ जाएगी। तीसरी अनवसानी अनावर्ती क्या हो जाएगी, तीसरी अनवसानी अनावर्ती क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, कोई भी पकड़ लो, 35 पकड़ लो, 0.35, 035, 035, 0035, 00035 लीजिए। ठीक है, वैसे इसके पीछे मैं 23 बोल तो रहा हूं, लेकिन 23 नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं 0.23, 023, 0023, 000। मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद आपको क्या करना पड़ता है, केवल नंबर्स के हिसाब से बोलना पड़ता है। ठीक है, जो संख्या होती है जो डिजिट के हिसाब से बोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 संख्याएं हो गई आप लोगों के पास। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।